एक गांव मधुबनपुर सीमा और रीना नाम की देवरानी और जेठानी रहती थी। वे दोनों हमेशा लड़ती रहती थी, कभी घर के कामों को लेकर, कभी बच्चों को लेकर, कभी खेत को और घर का बंटवारे को लेकर। अब मॉनसून का मौसम आ चुका था। दिन रात हवाएं चलती रहती थी, बारिश होती रहती थी। अब तो दोनों में तकरार और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। अब तो छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाइयाँ होने लगी थी। बारिश ही को लेकर ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगी थी। एक दिन सुबह हवा चल रही थी तो रीना ने अपने कपड़े सुखा लिए। तभी सीमा वहाँ आती है और कहती है। अरे रीना, तुमने कपड़े क्यों सुखाए हैं? आज तो वैसे भी मेरी बारी थी कपड़े सुखाने की। तो रीना कहती है, अरे वैसे भी आज हवा चल रही है तो मैंने कपड़े धो लिए, तो उसमें हर्ष ही क्या है। वैसे भी तुमने सुबह से तो कपड़े धोए नहीं थे, लेकिन अब मैंने अपने कपड़े धो लिए तो तुम्हें उससे भी दिक्कत हो गई और तुम अपने कपड़े लेकर आ गई। क्या हो गया अगर मैंने कपड़े अपने तार पे सुखा दिए तो? वैसे भी बारिश का क्या भरोसा, कब आ जाए मेरे को भी अपने कपड़े अंदर सुखाने पड़े। तो क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़े मेरे कपड़े सूख जाने दो भाभी, फिर आप अपने कपड़े हटा लेना। बहुत दबाव बना लिया आपने मेरे ऊपर, लेकिन अब नहीं सहूँगी मैं। अरे दबाव की क्या बात है, मेरे तो मर्जी चलेगी। मैं तुम्हारे कपड़े फेंक दूंगी। अरे फेंक के तो दिखाओ मेरे कपड़े। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कहीं की गुंडी बदमाश हो। अरे मेरे को गुंडी बदमाश बोल रही है, अभी बताती हूँ मैं तेरे को। और ऐसा कहकर सीमा ने रीना की साड़ी उतार के फेंक दी। तो रीना को भी गुस्सा आ गया कि सीमा ने उसकी साड़ी फेंक दी, तो वह घर के अंदर जाती है और वहाँ से सीमा की नई साड़ी उतारती है और उसको मिट्टी में फेंक देती है, जिसकी वजह से सीमा और रीना में हाथापाई होने लग गई थी। दोनों एक दूसरे के बाल, नाक, कान खींचने लगे थे। तभी उनकी सासू माँ मंदिर से आ जाती है और उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर वे उन्हें छुड़ाने की कोशिश करती है। और छुड़ाकर वे भी बहुत दुखी हो जाती है कि दिन प्रतिदिन उसकी बहुओं की लड़ाइयाँ बढ़ती ही जा रही थी। अब उसी को कुछ हल करना पड़ेगा ताकि ये समस्या हल हो सके। तभी तेज बारिश आनी शुरू हो गई और रीना के कपड़े भीगने लगे। तो सीमा गुस्सा होकर घर के अंदर चली गई, उसने रीना की मदद ही नहीं करी। अब दोनों में लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से उनकी सासू माँ बहुत दुखी थी। तो उसने एक दिन अपने दोनों बच्चों को बुलाया और बोला, अरे बेटा, अब तुम दोनों बंटवारा कर लो, क्योंकि तुम्हारी बहुओं की लड़ाइयाँ तो बढ़ती ही जा रही हैं और मैं ऐसे उन दोनों को लड़ता हुआ नहीं देख सकती। तो अच्छा होगा कि तुम अपना बंटवारा कर लो। तो उसके बच्चे कहते हैं, अरे माँ, पर हम दोनों बंटवारा क्यों करें? लड़ाइयाँ तो हमारी बीवियों की है। हम दोनों तो मिलजुल कर रहते हैं। आखिरकार हम बंटवारा करके कहाँ जाएंगे? जिनकी गलती है उन्हीं को सुधारनी चाहिए ना। पर बेटा, तुम्हें कुछ करना होगा। इनकी लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, वरना अब तो ये एक दूसरे की जान लेने को उतावली हो जाती हैं। इनकी लड़ाई का असर तो बच्चों पे भी पड़ेगा। अब मैं बहुत तंग आ गई हूँ। लेकिन सास ने उन दोनों बेटों की बात नहीं मानी और उन दोनों की लड़ाइयों से घर की स्थिति तकरार तक आ ही गई। अब घर के बीच में एक दीवार खड़ी हो चुकी थी। एक तरफ रीना का परिवार और एक तरफ सीमा का परिवार। दोनों परिवार अब अलग हो चुके थे। कुछ दिनों तक लगातार बारिश होने की वजह से सड़कों पर पानी भर गया था। अब लोगों के कामों पर भी बारिश की वजह से असर आने लगा था। घर में राशन खत्म हो रहे थे। सुनो जी, घर पर राशन खत्म हो गया है, थोड़े पैसे दे दो तो मैं राशन भर लेती घर में। अरे रीना, तुम तो जानते ही हो, आजकल खेतों में पानी भर रहा है, बारिश की वजह से तो फसल है ही नहीं। इस हफ्ते कुछ कमाई नहीं हुई। तभी रीना कहती है, अच्छा जी, पर मैंने तो सुबह देखा था, सीमा तो पूरा राशन भर रही थी घर में, उसके पास पैसे कहाँ से आए? तब ये सारी बातें सीमा सुन लेती है और वो चिल्लाकर घर में कहती है, अरे जी, वो जो मेरे मायके से राशन आया है उसको उठाकर रख देना अंदर, वरना बारिश में ख़राब हो जाएगा। तो ये बात रीना के घर वाले सुन लेते हैं और वो कहते हैं, अब पता लग गया तुम्हें उसके घर में राशन कहाँ से आया है। तो रीना ये बात सुनकर थोड़ी चुप हो जाती है और किचन में चली जाती है। एक तरफ सीमा के घर में पकोड़े बन रहे थे तो रीमा भूखी बैठी थी। उसके घर में बहुत कम राशन था। रीमा ने पकोड़े बनाए तो थोड़े पकोड़े अपनी सास को भी दे दिए, अपने बच्चों को दे दिए, लेकिन सीमा के घर नहीं पहुंचाए। ऐसे ही अब अगला दिन आ चुका था। सीमा के घर वाले आते हैं, सीमा के मामा जी आते हैं और मिठाई का डब्बा लेके आते हैं और एक शादी का कार्ड। मामा के जाने के बाद सीमा सबको मिठाइयाँ खिलाती है। वह थोड़ी मिठाई अपनी सास को भी खिलाती है। तो सास कहती है, थोड़ी मिठाई बेटा सीमा के घर भी पहुंचा देना। लेकिन रीमा मना कर देती है, नहीं जी, मैं कहीं पे कुछ देने नहीं जा रही, ये मिठाइयाँ कहीं नहीं जाएंगी। तो उसकी सास बहुत उदास हो जाती है उनकी लड़ाइयों की वजह से। अब रातें बदलती गई, दोनों अपने अपने परिवारों के साथ सो गए और माँ आंगन में सोने लगी। तभी तेज़ बारिश होने लगी सुबह 5 बजे। तो सास चिल्लाने लगती है, अरे बेटा, दोनों बेटे जल्दी आओ, घर में पानी भर गया है, जल्दी मदद करो, हम डूब रहे हैं।
तो दोनों परिवारों की नींद खुलती है सास की आवाज़ से और दोनों बाहर आके देखते हैं। अरे घर में तो पानी भर गया है। अरे अरे भैया, आप भाभी और बच्चे को लेकर छत पे जाओ, मैं भी अपनी बीवी को और सासू माँ को लेकर आता हूँ। तो ऐसा कर कर दोनों परिवार छत पे आ जाते हैं। अब उन दोनों का राशन भी ख़त्म हो चुका था। अब पूरा गांव भी पानी में डूब चुका था, दूर दूर तक कोई नहीं था। सारे घर वाले छतों पे थे, राशन पानी में डूब चुका था। अब उनके पास जो जो थोड़ा बहुत खाने को था, रीमा वो छत पर ले जाती है और सीमा भी अपना थोड़ा बहुत खाना जो बचा था वो छत पर ले जाती है। अब दोनों परिवार मिल बांट कर थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहते हैं। दोनों ननंद और भाभी अब मिल बांट कर रहने लगती है छत पे। कई दिनों तक बारिश चलती रहती है और उन दोनों के परिवार में संबंध अच्छे होने लगते हैं। अब बारिश बंद हो चुकी थी, बाढ़ जा चुकी थी, सारे घर के नीचे आ जाते हैं। दोनों ननंद और बहू मिलकर घर की सफाई करती हैं। अब दोनों की तकरार ख़त्म हो चुकी थी और वे दोनों सारे घर की सफाई करती हैं और खुशी खुशी रहने लगती।